मैं प्रकाश है। एक मनुष्य जीव जाने अनजाने गलत कार्यों को करके जब थक गया तो विधाता की शरण में पहुंचा और बोला, हे विधाता, मेरी धरती को फिर से स्वर्ग बना दो। तो विधाता बोले, हे मानव, हमने तो धरती को स्वर्ग ही बनाया था। जीव जगत के संपूर्ण जीवों को अलग अलग शरीर रूपी घर देकर, अलग अलग जन्म देकर, शरीर की बनावट, अलग अलग प्रजाति, ब्रेन का उपयोग करने की क्षमता, जलवायु, भूख प्यास मिटाने के साधन, मुख में वाक ध्वनि, शारीरिक क्रियाओं से सुसज्जित संपूर्ण जीव जगत की जीवों को सब प्रकार से फलीभूत किया था और अपनी शक्तियों के द्वारा जीव जगत के देवताओं को, राजा देवराज इंद्र को कार्यभार देकर शक्तियों से सुसज्जित किया था, जिससे देवराज इंद्र और अपनी देवसेना के साथ स्वर्ग के साथ साथ पृथ्वी लोक, पाताल लोक के जीवों को रक्षार्थ हेतु कार्य कर सकें। देवराज इंद्र ने बारिश के द्वारा जीवों की घर घर तक जल की व्यवस्था का कार्यभार स्वयं अपने हाथों में लिया था और अपनी देवसेना के माध्यम से सूर्य देव के द्वारा ऊर्जा के साधन जीवों तक पहुंचाने का कार्य किया, जिससे जीवों की दिनचर्या सुचारू रूप से चल सके। सूर्य देवता के प्रकाश के माध्यम से जीव जगत समृद्ध हो सके, फल फूल सके। रात्रि काल में कम रोशनी के कारण जीव अपने कार्य के साथ साथ विश्राम कर सके। इसका कार्य चंद्रदेव को सौंपा गया। वायुदेव पर्यावरण के साथ साथ जीवों तक स्वच्छ वायु, शरीर को संचालित करने वाली ऑक्सीजन जीवों तक पहुंचाने का कार्य कर सकें। ये कार्य वायुदेव को सौंपा गया। अग्निदेव को जीवों के भोजन को जीवों के उपयुक्त बना सके, यह कार्य अग्निदेव को सौंपा गया। हे मानव, देवराज इंद्र के सानिध्य में ये कार्य सुचारू रूप से देवता आज भी कर रहे हैं, पर जीव जगत के जीव देवताओं की शक्तियों का उपयोग गलत कार्यों के लिए कर रहे हैं, देवताओं के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, वाक ध्वनि के उपयोग गंदे शब्दों के लिए और धोखा देने के लिए कर रहे हैं। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं का अपमान, गंदी कहानियां और उन्हें बुरा भला कहकर, उन नशेड़ी और आदि बताकर, उन रेपिस्ट बताकर उनको अपमान कर रहे हैं। देवताओं को बंदी बनाकर उनकी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके लिए वो सब उपभोग कर लेना चाहते हैं, धरती से सब कुछ समाप्त कर देना चाहते हैं, हथियारों के लिए उनकी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा करके वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारने की कोशिश में लगे हैं। वह अमर हो जाना चाहते हैं। कामी और लोभी जीवों को कार्य करके कब तक बचेंगे? एक जीव दूसरे जीव का दुश्मन बना हुआ है, एक जीव दूसरे जीव का मार्ग अवरुद्ध करने में लगा हुआ है और विनाश की ओर आमंत्रण देने में लगा हुआ है। विनाश को प्राप्त होगा तो जाएगा कहाँ? आएगा तो मेरे पास। इसलिए हे मानव, जीव जगत में सात्विक भोजन, सत्संगति, अच्छे आचरण और दयाशीलता, परस्पर सम्मान की भावना, अच्छा ज्ञान जगत में जीवों की चेतना को जागृत अवस्था में लाकर सतमार्ग की ओर ले जाने का कार्य कर सकता है, जिससे जीव जगत फिर से फलीभूत हो सकता है, समृद्ध हो सकता है और भयंकर विनाश से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इस प्रकार जीव जगत की चेतना जब जाग जाएगी तो अच्छे कर्मों के द्वारा फिर से धरती अपने समृद्ध रूप को प्राप्त करेगी और जीव जगत सुख और शांति के सोपान पर पहुंच जाएगा, जिससे
जिससे पृथ्वी फिर से अपने वैभव को प्राप्त कर सकेगी और धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार कार्य अगर जीव जगत के जीव करते हैं तो धरती पर खुशहाली आएगी और जीव संपन्न हो जाएंगे। धन्यवाद।